दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र से एक समाचार आया है कि दुग्गल साहब की पिटाई हो गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह दुग्गल साहब कौन है। असल में दुग्गल एक फिल्म का किरदार है जो अनेक रूपों में सामने आता है, लेकिन मैं जिस दुग्गल साहब की बात कर रहा हूँ वह राजनीति के दुग्गल साहब हैं, जिन्हें कि हम योगेंद्र यादव के भी नाम से जानते हैं, जो कभी सेफोलॉजिस्ट बन जाते हैं, कभी एक्टिविस्ट हो जाते हैं, कभी किसानों के मसीहा बन जाते हैं, किसान आंदोलन की पैरवी करते हैं, कभी राजनीति में भी दांव आजमाते हैं। यह वही योगेंद्र यादव है जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए केजरीवाल के साथ आए थे और आम आदमी पार्टी से यह चुनाव भी लड़े थे। चुनाव मुस्लिम बाहुल्य एरिया से लड़े थे और उस समय यह दुग्गल साहब मोहम्मद सलीम हो गए थे। उनका कहना था कि मेरे घर का नाम तो मोहम्मद सलीम ही है। तो महाराष्ट्र से जो समाचार आया है कि दुग्गल साहब वर्तमान में कांग्रेस के लिए धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि दुग्गल साहब ने जो राजनीतिक मलाई छानने का सपना संजोया था, केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनते ही वो और बड़े, इनसे भी बड़े निकले और उन्होंने लात मार कर इन्हें बाहर कर दिया। तो अब दुग्गल साहब कभी शाहीन बाग में देखे जाते हैं और वर्तमान में हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी जी के पक्ष में दुग्गल साहब ने बड़ी बैटिंग की कि हवा चल रही है, आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है। दुग्गल साहब बहुत आतुर हैं कि किसी तरीके से राज्यसभा में पहुंच जाएं। तो केजरीवाल जी ने तो उनको नहीं भेजा, तो अब वो कांग्रेस के पक्ष में धुआंधार बैटिंग करने के लिए लगे हैं और इसी बैटिंग के लिए अब चूँकि महाराष्ट्र में चुनाव आ रहा है तो दुग्गल साहब महाराष्ट्र में माहौल बनाने के लिए गए थे। वहाँ पर दुग्गल साहब ने कुछ आरक्षण के विषय में शायद कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और दुग्गल साहब की वहाँ पर कुटाई हो गई। सुनते हैं कि कुर्ता फट गया दुग्गल साहब का। और वहाँ पर चूँकि भाजपा की सरकार है, दुग्गल साहब भाजपा की सरकार को तानाशाही वाली सरकार बताते रहे, लेकिन सुनने में आया है कि उसी तानाशाही सरकार वाली पुलिस ने दुग्गल साहब को बचाया। खैर, राजनाथ सिंह जी की तरह मैं दुग्गल साहब की इस तौहीन की कड़ी निंदा तो नहीं करूँगा, लेकिन आपसे, आप सभी लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यह वही दुग्गल साहब है जो शाहीन बाग में जिनकी एक बड़ी भूमिका थी और उसके बाद दिल्ली दंगे हुए थे जिसमें कई बेगुनाहों की जान गई थी, बर्बरता हुई थी। यह दुग्गल साहब उमर खालिद का समर्थन करते पाए गए हैं, जो कि भारत तोड़ने की साजिश रचता है। और दुग्गल साहब अपने एक कार्यक्रम में जॉर्ज सोरोस को भी बुला चुके हैं, जो कि भारत में विभाजन की साजिश रचता है और घोषित रूप से बिलियंस डॉलर खर्च करने की बात करता है, भारत में रिजीम चेंज की बात करता है। और दुग्गल साहब भी उसके टूल के तौर पर भारत में काम करते हैं। तो साथियों, कहने का तात्पर्य यही है कि इस भारतवर्ष में कई ऐसे दुग्गल घूम रहे हैं जो असल में ना सेफोलॉजिस्ट हैं, ना एक्टिविस्ट हैं, ना समाज सेवी हैं। असल में यह अर्बन नक्सल सोच रखने वाले व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ में, व्यक्तिगत लिप्सा में किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं, विदेशी शक्तियों के टूल बनने को तैयार हैं और बने हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे दुग्गलों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इनके झांसे में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्कार।